अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। पाकिस्तान की सियासत में सन 1947 से उतार चढ़ाव हमारा हिस्सा रहे हैं। हमने देखा है कि सियासत के तमाम तर पहलुओं में कभी ऊंच, कभी नीच, कभी हाँ, कभी ना, कभी दोस्ती, कभी दुश्मनी, तो कभी इल्ज़ामात की बौछार। ये तमाम तर पहलू साथ साथ चलते रहते हैं। लेकिन आज हम मौजूद हैं 2020 में और मौजूदा दौरे हुकूमत है इमरान खान साहब की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त वफाक, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की कमान संभाले हुए है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि इन 2.5 सालों के अरसे में एक नई चीज़ जो आवाम ने देखी है वो है PTM। जी हाँ, बिल्कुल 11 जमातें एक जानिब और इमरान खान और उनके अलायंस एक जानिब इस वक्त खड़े हुए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, मौलाना फजल रहमान की कमान हो या फिर दीगर 8 जमातें। सूरत हाल ये है कि आज मैं ऐन उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर अब से कुछ घंटों बाद यानी कल एक जलसा कंडक्ट किया जाएगा और ये जलसा PTM के बैनर तले होगा। मैनिफेस्टो मुख्तलिफ हो सकते हैं लेकिन एक मुत्तफ़िका चीज़ और वो है ये है कि हमने इस हुकूमत को टफ टाइम देना है और हमने सड़कों पर बाहर निकल के दमादम मस्क अंदर भी कराना है। इस्तीफ़े का जो ऑप्शन रखा गया है ये आवाम की समझ में कितना आता है? क्या इस्तीफ़े देने से जमहूरियत का पहिया तो जम नहीं जाएगा? क्या तहरीके अदम एतमाद पेश नहीं की जा सकती थी? क्या पार्लियामेंट के फ्लोर पर रहकर गुफ्तो शनीद नहीं हो सकती थी? क्या मुज़ाकरात एक ऑप्शन नहीं है? क्या आवाम के मसाइल के लिए ही PTM बाहर निकली है या एजेंडा है सेनेट इलेक्शन? और हुकूमत किस मौके का इंतज़ार कर रही है? क्या हुकूमत की टाइमिंग्स कहीं ख़राब हो गई हैं? क्या हुकूमत किसी वक्त का इंतज़ार कर रही है या फिर हुकूमत जो कर रही है उससे मिल रही है PTM को पज़िराई? ये तमाम तर पहलू जानेंगे, आम आदमी से बात करेंगे कि जलसे की तैयारियों के हवाले से वो क्या कहते हैं, सिक्योरिटी इंतजामात क्या हैं और आम आदमी की इस जलसे से मुतालिक राय क्या है। ये है आम आदमी की बात या हो रहा है और किसी और आड़ में? आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूँ फरमा वसी। जलसे में आएंगे आप लोग सारे पहले मास्क पहले। आज देख रहा हूँ ना। हाँ, आज देखने आया हूँ मगर जलसे में क्या लेने के लिए आना है? जो लीडर बने हैं वो तो बाहर बैठे हैं लंदन में, उनके बेटे भी उधर है। हमारे बेटे जो यहाँ आके वो क्या मार खाए। अवामी राय जानते हैं कि जो कल का जलसा है उससे लोगों को क्या उम्मीदें हैं और आने की क्या वजूहात हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम, मुझे बताएं कि कल का जो जलसा है और हम मीनार पाकिस्तान में खड़े हैं ग्रेटर इकबाल पार्क में, यहाँ पर ही मुतवक्के है किसी हद तक कि शायद होगा, तो आप आएंगे इस जलसे में? जहाँ तक रही बात जलसे की, तो लोग जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है वो कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं तो सिर्फ यहाँ पे आने वाले लोगों को ये पैगाम देना चाहूँगा कि जैसे भी आएँ, जहाँ से भी आएँ, लेकिन SOPs का ख्याल रखें, मास्क का इस्तेमाल करें और सैनिटाइज़र वगैरह जो है वो इस्तेमाल करें। कल PTM लाहौर में जलसा करने जा रही है, ये तारीख़ी जलसा होगा या फिर नहीं होगा? और जो अपोजिशन जमातें हैं उनका मौक़िफ़ अभी तक बिल्कुल फर्म है कि हमने जो है इस हुकूमत को घर भेजना है। लेकिन दूसरी जानब जब हम शिबली फराज साहब को सुनते हैं या मोहतरमा आशिक फिरदौस साहिबा को सुनते हैं तो हमें फिरदौस आशिक खान साहिबा को तो हमें लगता है कि शायद आप लोग घर जा रहे हैं, वो लोग घर नहीं जा रहे। तो हमें ये लग रहा है कि जो इख्तलाफ है, क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी के तर्जुमान का इस्तीफ़ा ये इटसेल्फ और जलसे से पहले तो ये इटसेल्फ क्वेश्चनेबल तो है, समहाउ डाउट्स तो पैदा हो रहे हैं। कोई इस्तीफ़ा नहीं आया उनका, कोई ऐसी बात नहीं है, नहीं कोई ऐसा इस्तीफ़ा नहीं है उनका, कोई ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ। एक गलत फहमी पैदा की जा रही है। बहरहाल अगर आप शिबली फराज पे बैठी रहीं या फिरदौस आशिक अवान पे तो इमरान घर भी चला जाएगा। तो जब तक उन्हें तनख्वाह मिलती रहेगी वो कहेंगे कि हम नहीं जा रहे। वो जा रहे हैं, ये पता है। अगर फिरदौस आशिक अवान को यहाँ पे पंजाब के कुगू कोड़े के लिए ला के बिठाया गया है 12 करोड़ लोगों को कि बुज़दार पंजाब को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चेयरपर्सन स्टैंडिंग कमेटी फॉर लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिसेस ज़ैनब उमैर लोधी साहिबा। बहुत शुक्रिया आपने ज़बान खल्क की टीम को वक्त दिया। हम देख रहे हैं कि जलसे की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं और कल का जो दिन है वो एक बड़ा मार का भी तस्वुर किया जा रहा है बहुत सारे हल्कों की तरफ से। और ये भी बात की जा रही है कि इस्तीफ़े भी जो हैं वो आ सकते हैं। अक्सर जगहों से तो ये भी आ रहा है कि जी इस्तीफ़े पहुंच गए हैं और जब कॉल दी जाएगी तो जमा भी करा दिए जाएंगे। आप इस सिचुएशन को कैसे देख रही हैं? क्या इस्तीफ़े पहुंचने से मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को धचका लगेगा बहुत ज़ोर का?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच कि आप लोग इतनी अच्छी आज आप लोगों ने वो बात सारी आप कर रहे हैं ताकि लोगों तक जो लोगों तक असल बात जो है वो पहुंचाई जाए। देखें, बड़ी एक सिंपल सी बात है, क्योंकि आप मेरा ताल्लुक़ क्योंकि शोबा कानून से भी है और मैं इन सारी चीज़ों का पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी जानती हूँ, पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी जानती हूँ, कानूनी एस्पेक्ट भी जानती हूँ। ये जितने भी इस्तीफ़ों की बात हो रही है, सबसे पहले हम इस्तीफ़ों पे आते हैं कि जो इस्तीफ़ों की बात कर रहे हैं, अगर इनमें इतना ही दाम है ना इस्तीफ़ों का, तो वो जमा ना कराएं। इतना ही अगर इनको शौक है तो डायरेक्टली स्पीकर साहब के पास जाएं और स्पीकर पंजाब असेंबली को जाके दिसंबर तक देखें। ये सारे पॉलिटिकल स्टैंड छोड़ते हैं। इन्होंने कहा जी हम 8 तारीख को कर देंगे। अब 8 तारीख तो वो भी आप देखें ना कि वो भी गुजर गई, अब 8 गुजरेगी, अब क्या लेट फीस के साथ ही जमा कराएंगे? सर मुझे बताइएगा कि कल के जलसे की तैयारी आपने भरपूर तरीके से कर रखी है, वो देख भी रही है। कल के जलसे के बारे में आप कितने पुरुमीद हैं? कल का जलसा इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान और लाहौर की तारीख में सबसे बड़ा जलसा होगा। वो जेलों में जाए और वो करोड़ों रुपयों की जायदाद जो है वो लिए वहाँ बैठे हुए समझ यानी लगे। आप कह रहे हैं कि ये आपके लिए नहीं निकले? नहीं नहीं, ये हमारे लिए नहीं निकल रहे, ये तो अपना बाल बचाने के लिए निकल रहे। पंजाब बुल्ले शाह की धरती है, बाबा फरीद की धरती है, शाह हुसैन की धरती है। यहाँ पे बुज़दार जैसा शख्स तो हमारा तर्जुमान और हमारा नुमाइंदा नहीं है, तो भले आप 200 फरदौस आशिक आवाने बिठाएं और ऊपर बुज़दार प्लस जो इमरान खान है। ये नफीसा शाह साहिबा ने ये गुफ्तगू करते हुए कहा कि टाइमिंग बड़ी मैटर करती है। तो आप नहीं समझ रहे जो काम आप लोग कर रहे हैं, ये लास्ट ऑप्शन में था, आप लोग बहुत पहले ले आए हैं। टाइमिंग्स आप लोग ख़राब तो नहीं कर रहे कहीं पर? नहीं, टाइमिंग्स बड़ी। अभी हम लोगों ने बताया है कि हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं। अब उन ऑप्शंस को मुनासिब वक्त के ऊपर इस्तेमाल करेंगे और कौन सा ऑप्शन पहले यूज़ करना है इस्तीफे जो होते हैं वो आईनी ऑप्शन होती है। ये आपकी गवर्नमेंट में भी जब कोई प्रॉब्लम होती थी या नून लीग की गवर्नमेंट में भी जब कोई प्रॉब्लम हुई थी, जब धरना हुआ था, तो उन्होंने भी ये बहुत बात बोली थी कि ये इस्तीफे तो आखिरी ऑप्शन होती है जो आप इस्तेमाल करते हैं। तो अगर इन्होंने जितने इस्तीफे आप आ रहे हैं, आप ये देखें कि सब के सब आपके या व्हाट्सएप के ऊपर आ रहे हैं या आपके इंस्टाग्राम के ऊपर आ रहे हैं या आपके इस तरह की चीज़ों के ऊपर आ रहे हैं। जहाँ जाने चाहिए वहाँ क्यों नहीं जा रहे? वहाँ जाने चाहिए ना। सो ये एक स्टंट के तौर पे आप समझ रही हैं इसको, या आप समझती हैं कि ये वाकई कोई पॉलिटिकल जो चेंज है एटमॉस्फेयर में वो आ सकता है? क्योंकि हमने देखा है कि हुकूमती मौक़िफ़ जो भी हो, वज़रा जो भी कह रहे हों, लेकिन पीडीएम का भी एक मौक़िफ़ है और वो मोमेंटम तो अब स्टार्ट हो चुका हुआ है ना, एक मूवमेंट की शक्ल में तो वो आ चुका है। मैंने आपको इसीलिए सबसे पहले 2 बातें कही कि इसके 2 पहलू हैं, एक पॉलिटिकल पहलू और एक कानूनी पहलू है। हमने ये चीज़ देखनी है कि आया इस चीज़ से गवर्नमेंट को कितना नुकसान हो सकता है। कि क्या ये जो पीडीएम जलसा करने जा रही है ये अवामी मसाइल पर गुफ्तगू करने जा रही है या मकासद कुछ और है? मकासद इनके जो है बज़ाहिर तो जो है वो अवामी मसाइल का हल ही लेकर आए हैं। ये आप देखते हैं कल क्या कहते हैं ये लोग। यानी आपको कोई उम्मीद है या नहीं? उम्मीदें तो बड़ी हैं। अच्छा, पक्की बात है। और ये इस्तीफे की बात बताता हूँ आपको, कोई इस्तीफे देगा तो मेरा नाम बदल देना। मैं नवाज़ा नहीं मिलेंगे। मैं नवाज़ा सुल्ला खां के साथ बत्तीस आ रहा हूँ। नवाज़ा सुल्ला खां का लीडर का नाम चाहते हो के वाले को? बिल्कुल। उनके साथ 32 आ रहा हूँ। समझ लगी ना? मैंने तहरीके मैंने जेल भी भुगती है काफ़ी। मैं ये कहता हूँ कोई एक भी इस्तीफा नहीं देंगे, ये अपने पास रखेंगे, ड्रामा करेंगे। कहा यह जा रहा है कि सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं, आप आवाम के कंधे पर बंदूक रखकर सेनेट के इलेक्शन की आड़ में सब कुछ कर रहे हैं। देखिए, सेनेट के इलेक्शन से हमारा कोई तल्लुक़ नहीं है। हमारा इस तहरीक का जो मकसद है या जो हमारा मुतालबा है वो ये है कि इस मुल्क में जमहूरियत बहाल होनी चाहिए। इस मुल्क में आवाम के वोट और आवाम के फ़ैसले का एहतराम होना चाहिए और ये मुल्क जो है ये आइन और कानून के मुताबिक चलना चाहिए। पीपल्स पार्टी कह रहे हैं कि हम आवाम के मसाइल के लिए बाहर निकले, आवाम के मसाइल के लिए बाहर निकले तो वो लीडर बड़े हैं जो पाकिस्तान में है ना, वो आके लीड करे, हम लोग लीड करें। वो कहते हैं मुकदमे चलते हैं, हमें जेल में डाल देंगे। मुकदमे चलते, चोरियां ना करते ना मुकदमे चलते। क्योंकि इस्तीफे जो होते हैं वो आईनी ऑप्शन होती है। ये आपकी गवर्नमेंट में भी जब कोई प्रॉब्लम होती थी या नून लीग की गवर्नमेंट में भी जब कोई प्रॉब्लम हुई थी, जब धरना हुआ था, तो उन्होंने भी ये बहुत बात बोली थी कि ये इस्तीफे तो आखिरी ऑप्शन होती है जो आप इस्तेमाल करते हैं कि जनाब अब ये करने जा रहे हैं। तो ये तो बड़ी आखिरी ऑप्शन है जिसको आप बहुत पहले ले आए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि इख्तलाफ शायद पैदा हो रहा है पीपल्स पार्टी में भी, नून लीग में भी, जनाब के इस्तीफे देने या नहीं देने। वो तो कह रहे हैं जी कि MNA साहब फ़ोन कर कह रहे हैं
थी, हमसे इस्तीफे ज़बरदस्ती ले रहे हैं। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। आपके सामने अभी क़यादत ने इस्तीफे मांगे नहीं और लोग अपने इस्तीफे पेश करना शुरू हो गए हैं। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, देने लोगों हैं को आप पता लोगों है। ने? बिल्कुल देने हैं जी। 31 तक सारे अपने इस्तीफे पार्टी लीडर्स को देंगे और उसके बाद पीडीएम की क़यादत मुश्तरका तौर पे और मुत्तफ़िका तौर पे फैसला करेगी कि हमने कब इस्तीफे देने हैं। नून लीग है जो कि इस वक्त देखें साफ नज़र आ रहा है, हर किसी को नज़र आ रहा है कि नून लीग की पंजाब में इस टाइम पे क्या सिचुएशन है। जो नवाज शरीफ जब से बाहर यहाँ से भगौड़ा होके बाहर गए हैं, वापस नहीं आ रहे हैं। ऐसी बीमारी उनको लग गई है कि वो पूरी दुनिया में किसी को बीमारी नहीं है। सबको नज़र आ रहा है कि वो पहले माजरत कथा कलामी की यास्मीन राशिद साहिबा मिनिस्टर देखें, हैं, वो हम उससे आगे चलते हैं, उनके साथ वो ठीक है, तमाम तरह मामला है। नवाज शरीफ साहब खुद तो जेल से बाहर निकल के नहीं गए हैं। नहीं। जाहिर है कोर्ट का एक पूरा मामला चला है, रिपोर्ट्स गई हैं और मिनिस्टर साहिबा और जब PTI वो गए थे तो उसके बीच में जो कोर्ट के अंदर भी लिखा हुआ ना, बेसिकली वो गए थे 4 वीक्स के लिए। और जब हमारी गवर्नमेंट ने तो कहा था कि आप एक बॉन्ड भरें और उस बॉन्ड को भर के आप वापस आ जाए, जो उन्होंने नहीं भरा। आप लोग इंटरपोल से रब्ता कर सकते हैं। अच्छा आप लोग बताएंगे, देखें, हुकूमत आपकी से बात आपने किया भी आपकी है बात रब्ता। बिल्कुल ठीक है और आपको पता भी है कि हम लेटर भी लिख रहे हैं। वो सारी बातें क्योंकि हम ट्रैक से हट जाएंगे, फोकस पहले हम उस पर बात कर लेते हैं। अब जो नून का सिनारियो है, नून बेसिकली अगर आप मेरे से पूछें तो इस टाइम के ऊपर एक वो लावारिस पार्टी बन चुकी है। ठीक है, इस्तीफे अगर देते हैं तो आप समझ रहे हैं कि इस्तीफों से काम बन जाएगा? नहीं, इस्तीफे मेरा ख्याल है कि इस्तीफे नहीं देने चाहिए। इससे जमहूरियत जो है वो डीरेल होने आप का आएंगे खतरा कल है। जलसे में? कुछ कहा नहीं था। यानी आप ये समझ रहे हैं कि सिर्फ गवर्नमेंट छोड़ सकते हैं आप लोग? हमारे लिए देखें, पीपल्स पार्टी ने तो बड़ी दफ़ा इक़्तिदार को 15 ठोकर साल का मार के इक़्तिदार है ना, देखा। ऑलमोस्ट 15 साल का इक़्तिदार और तसल्सल के साथ चल रहा है। ये बड़ा मुश्किल होता है। उधर जब हुकूमत अवाम की आएगी वो पीपल्स पार्टी की आएगी, उधर कोई ऑप्शन नहीं है। ये सारे के सारे एक पॉलिटिकल स्टंट या शोबदाबाजी ही है। और देखें, मैं अगर गवर्नमेंट की मैं हुकूमती जमात में बैठी हुई हूँ तो मुझे बड़ा कंसर्न होना चाहिए कि हमारे लिए परेशानी होनी चाहिए कि हमें इसके ऊपर हमें बड़ा कुछ सेटबैक होगा। ये बात क्लियरली सबके समझने की है कि इस इस्तीफों के स्टंट से इस चीज़ ये जो इसका करने का मकसद सारा सिर्फ और सिर्फ आने वाले इलेक्शन ही, आपने बिल्कुल राइटली उस बात को कैप्चर कर लिया है कि जो सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं, इनको ये खदशा है कि आने वाले इलेक्शन के बीच में अब चूंकि हुकूमत से भी ये लोग निकल गए हैं। इमरान खान साहब कह रहे हैं ऑन कैमरा इलेक्शन करा ले, वोटिंग करा लेते हैं सेनेट में। जिसमें भी आप करवा लें, आप जिसमें भी करवा लें, क्योंकि वी आर कॉन्फिडेंट ना, हमारी मेजोरिटी है और अब आने वाले इलेक्शन के बीच में भी हमारी जो इनकी मेजोरिटी है वो टर्न होने वाली है। 2.5 साल रह गए हैं, क्या इसमें कोई और कानूनी इसमें कोई जो है ये ना कोई सेनेट का मसला है ना कोई किसी और का कोई मसला है। कानूनी ऑप्शन और मौजूद नहीं थी? आप तहरीक अदम एतमाद ला सकते थे, आप पार्लियामेंट के नहीं, फ्लोर पे किस तहरीक किस शुरू ने कर किस सकते थे। पार्लियामेंट से लाए तहरीक अदम एतमाद, जो जिसमें मौजूदा को है, जिसमें तकरीबन इमरान खान साहब आपको बुला रहे हैं, जिसमें जाएं तकरीबन शुरू को 60-70 घुस बैठे हैं। कल के जलसे में आप क्या मोटिव लेकर आएंगे? अपने कायद से क्या उम्मीद लेके आएंगे? हम मौलाना फजल रहमान साहब से एक ही गुजारिश कर रहे हैं आपके इस टीवी चैनल के तवस्सुल से कि मौलाना साहब, सफ़ें हमने बांध रखी हैं, ठीक है, सफ़ें सीधी हो चुकी हैं, तकबीर तहरीमा हमने पढ़ ली है, अब आपने मुसल्ले पर आना है, इमामत पर आने करानी है और इमरान खान नहीं, हम घबराते नहीं हैं, लेकिन अगर बड़े मकसद के लिए आपको ऐसी कुर्बानियां देनी पड़े तो वो कोई बात नहीं। जीडीए बनाया गया, लेकिन पीपल्स पार्टी का मुकाबला कोई नहीं कर हमने सकता देखा है वहाँ कि पे। अदम एतमाद की तहरीकें चलती भी रहती हैं, फिर पेश भी हो जाती हैं। हम ये 12 हुआ है ना, हमने नून लीग के दौर में भी देखा है हमने। तो आप तहरीक इस तरह की चला लेते, अदम एतमाद जाहिर कर लेते, असेंबली पर बात करते, असेंबली के फ्लोर सारे options use करेंगे। इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि असेंबली में आकर बात करें, ये फ्लोर आपका है, आप वोट लेकर आकर बैठे हैं तो हम बातचीत कर लेते हम हैं। इमरान को निकालने आए हैं, अब उनके मशवरों पे तो अमल नहीं करेंगे। इतने वो सियाने होते तो अपनी हुकूमत चला के दिखा देते। कमाल करती हैं आप, कहते चोरियां करते, जो चोरियां ना करते ना कर ना पाकिस्तान में दौड़ना ठीक है, पड़ता, मैं मौके- उनका समझी उनके सारे जो है ठीक है, वो ठीक है। खानदानी उधर बड़े मुकद्दम है आपकी राय। उस पार्लियामेंट की क्या वैल्यू है कि जहाँ पे कोई 60-70 लोग ऐसे बैठे हैं कि वहाँ पे बैठना किसी और को चाहिए था, बैठा उनको दिया गया है। वो चेंज हो जाएगी। जो सेनेट का इलेक्शन का एक देयर इज ए प्रोसीजर, आपने भी पढ़ा होगा, हमने भी देखा है और हम लोगों ने तो इससे पहले वोटिंग भी की है। तो उस प्रोसीजर के बीच में इनको साफ नज़र आ रहा है कि अब आने वाली जो सेनेट के इलेक्शन है, इसमें भी इनकी जमात की जो मेजॉरिटी है वो ख़त्म होने वाली है। और हुकूमती जमात की मेजॉरिटी आपके जो ऊपर वाले हाउस में भी और नीचे वाले हाउस में, दोनों हाउसेस के अंदर PTI की मेजॉरिटी होने वाली है। तो बात ये है कि देखिए हम लोगों ने कौन सा ऑप्शन किस वक्त पे इस्तेमाल करना है। तहरीक अदम एतमाद जो है वो पंजाब में हो या मरकज़ में, हमारे पास एक ऑप्शन है, लेकिन उसे मुनासिब वक्त पे इस्तेमाल आमिर करें। हसन साहब के जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, बिल्कुल है। अगर आप लोग
इस तरह जमहूरियत को डिरेल करने की कोशिश करेंगे या कोई डिरेल धक्के नहीं देने की होगी। कोशिश करेंगे तो ये कल को आपके गले में भी आ सकता है। नहीं, कोई ये डिरेल घंटी नहीं, आपके गले में भी बन सकती है। कोई डिरेल नहीं हो रही। इमरान खान साहब रोज़, आप लोग पता नहीं क्यों नहीं समझ रहे हैं उनका आईनी ऑप्शन, वो रोज़ बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं घर चला जाऊंगा। दूसरा फिक्रा तो वो साथ जोड़ते हैं अपने आप को बहादुर साबित करने के लिए कि एनआरओ नहीं दूंगा। ना वो एनआरओ दे सकते हैं, ना कोई मांग रहा है। मुत्तफिक है आप नहीं, हम अंकल नहीं के साथ? मुतमिन, हम नहीं मुतमिन। क्यों, वजह क्या है? क्या वजह, जब कब ये आया हुआ है, गरीब आदमी को क्या मिला कौन है? नाम ले लें प्यार से। क्या नाम ले लूँ? इमरान खान जब का आया है क्या दिया आवाम को? महंगाई, मैं एक मजदूर आदमी 40-50 हज़ार रुपये का लहरवाज, मैं बेरोजगारी से बजा जा रहा हूँ। ये इसकी तो निभ गई है ना। ये कह रहा इस्तीफे देगा, चोर चोर कहते हैं, चोर साबित किया है इन्होंने, क्या किया है? जलसे में आएंगे कल आप? इंशाल्लाह। मैं मतलब दिल क्या का है? मरीज हूँ, मैं इंशाल्लाह आऊँगा। अभी दवाई लेके आया हूँ, मैं बात दिल का कोरोना भी है मरीज। मेरे भाई, क्या तो मैं करें? यही देख रहा हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन वो असल बात बता रहे हैं कि मैं इस्तीफा दे के घर चला नहीं, जाऊंगा। ले कौन तो रहा है ये एनआरओ? ये जरा मुझे बता दें कि कोई नहीं ले रहा, और ना वो दे सकते लोग नहीं मांग रहे हैं। हैं देखिए एनआरओ। एनआरओ कैसे वो दे सकते हैं? कोर्ट्स के अंदर केसेस हैं। क्या इमरान खान कोर्ट से सुपीरियर है? क्या कोर्ट्स के सारी चीज़ें वो ख़त्म करवा सकते हैं? वहाँ पे केसेस कैसे करवा सकते हैं? क्या इमरान नैब से सुपीरियर है? कुछ नहीं कर सकते। इमरान खान इस वक्त मेरे ख्याल से पैनिक हैं। वो हर काम कहते हैं इलेक्शन मैं करवा दूंगा, ये आपका काम नहीं, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। एहतसाब मैं करूंगा, ये आपका काम नहीं, ये नैब का काम है। और ये जो कहते हैं हर चीज़ पे, तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान को बस आप सुन लिया करें, इतना सीरियस ना लें। और आखिरी आपने कहा था जमहूरियत, हम जितनी हमारे ऑप्शंस हैं वो जमहूरी हैं। सो बेसिकली ये एक ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स है। हाँ। लेजिस्लेशन एक लंबा प्रोसीजर होता है और एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है। जाहिर है बात है, लेजिस्लेशन कोई छोटी चीज़ तो नहीं है। और इसमें फिर सेनेट का इलेक्शन। अच्छा, मुझे ये बताएंगे, पीपल्स पार्टी चूँकि इट्स गोइंग टू बी 15 ईयर्स नाउ, क्योंकि जाहिर बात है 2.5 साल बाद 15 साल तो पीपल्स पार्टी को सिंध में मुकम्मल हो जाएंगे। 3 दफ़ा इक़्तिदार मिल गया। इक़्तिदार छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं आपको पीपल्स पार्टी वाले, या पीपल्स पार्टी इक़्तिदार से बैक ऑफ करती नजर आ रही है? पीपल्स पार्टी एक बड़ी समझदार जमात क्योंकि है। इस्तीफा बड़ा पीपल्स पार्टी एक बड़ी नहीं, पीपल्स पार्टी एक बड़ी समझदार जमात है और गो के पंजाब में उनका कम्प्लीटली सफाया हो चुका है। नून लीग से ज़्यादा समझदार है। नून लीग से समझदार है, लेकिन असल में नून ने तो अभी खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ियाँ मारनी शुरू कर दी है ना। अब वो एक्सपोज हुए नहीं थे, अब उनकी बदकिस्मती है कि इमरान खान ने आके उनको एक्सपोज कर दिया है। क्या लग रहा है, क्या उम्मीद लग रही है आपको कल के जलसे से? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पीडीएम का कल जलसा है और आप देख लें अभी से लोग जो है ना, इतनी रुकावटों के बावजूद लोग कहाँ से आए हुए हैं। इस हुकूमत ने आवाम को बहुत ज़्यादा तंग किया है। मेरा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन आवाम से आप बाहर निकल के देखें, किसी रेड़ी वाले से, मज़दूर से, किसान से, हर आदमी रो रहा है, तंग है। जिस तरह से इलेक्शन में 2018 के इलेक्शन में जिस तरह से दूसरी हुकूमतों की मुदाखलत आप हुई लोगों ने है, इस्तीफे का अवाम ऑप्शन के रखा हुआ है। फैसले को तब्दील किया आप गया। लोगों ने इस्तीफों का ऑप्शन रखा हुआ है। हालांकि अगर शिबली फराज के बयान को कहूँ या फिरदौस आशिक अवान साहबा के बयान को मैं वो रखूं, शिबली तो वो कह रहे फराज हैं कि नहीं है, आप वो लोग शिबली जबरदस्ती फ्रॉड है वो। इस्तीफे ले रहे हैं। लेकिन इस्तीफे का ऑप्शन बड़ा आखिरी ऑप्शन होता है। टाइमिंग्स आप नहीं समझ रहे, आगे पीछे कर रहे हैं आप लोग, आखिरी ऑप्शन को उठा के पहले लेकर आ रहे हैं। देखिए, ये जो पीडीएम की क़यादत है, ये उसका इस्तेहकाक है। उनकी करप्शन को एक्सपोज कर दिया है। हम आवाम की ज़बान है, हम आवाम की गुफ्तगू और जो आवाम की परेशानी है उसको डिस्कस करने के लिए आते अगर हैं। आवाम की आवाम परेशानियों को देखें, एक बात तो ज़रूर अच्छी है, मैं क्रेडिट देती हूँ, ये बल्कि आप सबको भी ये क्रेडिट देना चाहिए कि वो जो खाने और वो जो सिरी पाए हेलीकॉप्टर्स पे आते थे, अब कम से कम वो जो मरियम सफदर है, वो देखते हैं कि वो मैकडॉनल्ड्स या KFC की लाइन में खड़े होके अपने ऑर्डर्स कर रही है। अब वो बट कड़ा डीजे बट को पकड़ के अंदर कर लेते हैं। नहीं, डीजे बट वाला मामला तो शायद कुछ और है, उसका कोई और इशू है, वो इससे कनेक्टेड नहीं है, वो इससे कनेक्टेड नहीं है। नहीं, वो इससे बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है। डीजे बट का कोई और इशू है, उसकी कोई और FIR वजह भी कोई और है। और मैं महंगाई से स्पेशली महंगाई, आप देख लें, महंगाई, बेरोजगारी, लॉ एंड ऑर्डर, एवरीथिंग। तो कौन सी जादू चल जाएगा? कोई इनके पास प्लानिंग है कि ये महंगाई जब अगर ऑफ कोर्स आवाम के आगे, आवाम जब बाहर निकलते हैं तो कोई किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं आप? नो, नॉट एट ऑल। अच्छा ठीक है, आप मुत्तफिक इनकी बात से? इनकी बात से हम इसलिए मुत्तफिक हैं क्योंकि इमरान खान ने 2018 में जो कौम को सब्ज़ बागात दिखाए थोड़ा सा थे, फासला कर ले मुझसे जो ताकि मैं बात उन्होंने
कौम को सब्ज बाग दिखाए थे कि हम आपको 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर देंगे, करप्शन का ख़त्म करेंगे। वक्त कितना हुआ मेरे भाई, 2.5 साल में कितना वक्त लेकिन हुआ है? उन्होंने दावे इतने पुरतशद्दुद किए थे कि गोया कि हुकूमत मिलने के अगले दिन वो लोग वो तमाम तर। ताल्लुक कहाँ से आपका? मेरा ताल्लुक KPK लोअर कोहिस्तान से है। और जमहूरी तरीके से ऑप्शंस को इस्तेमाल करेंगे। जब तक पीपल्स पार्टी है, आप ये चीज़ बिल्कुल अपने ख्याल में ना लाएं कि कोई गैर जमहूरी या गैर आइनी कदम उठाया जाएगा। मोमेंटम आपका जो है वो बन गया है, किसी हद तक जाहिर है बहुत तगोदो की है, PDM ने बड़े इकट्ठे बैठकर नाश्ते किए हैं, गुफ्तगू हुई है, बातचीत की गई है, फिर यहाँ तक बिलाखिर लाहौर तक बात आई गई है। ये जलसा बहुत मैटर करता है, जाहिर है पब्लिक भी देख रही है, आम चूँकि आप लोगों पर निगाहें तो हैं, तो आप नहीं समझ रहे कि ये जो मोमेंटम है ये टुवर्ड्स मिड टर्म इलेक्शन की तरफ जा रहा है। अगर मिड टर्म इलेक्शन की तरफ जाता है तो आप नहीं समझते कि इख्तलाफात बढ़ जाएंगे? नून का मोटिव और है, आपका मैनिफेस्टो और है, ठीक है मुत्तफिक है आप एक चीज़ पर, लेकिन फिर बाद में इख्तलाफात तो वहीं पर देखें, हमने ये नहीं हम कह रहे कि हुकूमत हमारी आ जाए, हम ये कह रहे हैं जो भी हुकूमत आए वो आइनी तौर पे मुंतखब हुकूमत हो और उसके अंदर ये कोई मैनिपुलेट ना किया जाए इलेक्शंस को। मौलाना साहब जादू कर लेंगे कोई? मौलाना साहब का आदत संभाले हुए हैं, कमान मौलाना साहब के हाथ में है, तो PDM की, तो इसीलिए पकड़ा देंगे मौलाना साहब को सारे। नहीं मौलाना साहब, इसीलिए हम उनसे पुरुमीद है कि मौलाना साहब हमें ज्वाइन नहीं करेंगे, मौलाना फजल रहमान साहब हमें मायूस नहीं करेंगे। मैं इसके ऊपर अपनी राय नहीं दे सकता कि वो इस्तीफ़ों के ऑप्शन को कब और किस वक्त जो है वो इस्तेमाल करना चाहें। बहरहाल एक पार्लियामेंटेरियन के तौर पे या एक जमात PMLN के अहदेदार होने के नाते मैं PDM के फैसले का एहतराम करूँगा। डीजे बट को पकड़ने से या बट कढ़ाई डीजे बट का इससे ताल्लुक नहीं है, डीजे बट का इससे ताल्लुक नहीं है। जनरली एक मोमेंटम में तो वो शामिल है ना, जाहिर है उन्होंने स्पीकर लगवाने हैं, उन्होंने सारा साउंड, लेकिन उसके किसी असलहे की वजह से वो FIR किसी और वजह से। छोटी छोटी चीजें करेंगे तो आप नहीं समझते कि आप लाहौर का जलसा होने से पहले ही उसको कामयाब बना रहे हैं? आप लोग PDM का जो ये मोमेंटम एक चल रहा है उसमें बजाय कि आप उस तूफान को बिठाएं, आप लोग तो खुद ही हवा दे रहे हैं और आप लोगों की कुछ चीज़ों की वजह से। मुझे आपने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना तूफान, यकीन करें मुझे इस लफ्ज़ के ऊपर हंसी आ रही है कि ये कतन कोई तूफान नहीं है। और देखिए, आप अगर किसी टाइम के ऊपर आप हमारे पास आई है ना, तो आप किसी टाइम के ऊपर अब जरा ऑपोजिशन के पास भी जाएं और आप ऑफ द कैमरा जाएं। आप ऑफ नहीं आमिर हसन साहब से गुफ्तगू हुई है, जाहिर पता हम लोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका वाकिफ ही ले रहे हैं। मैं जो आपको बात कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि आप जरा ऑपोजिशन के पास जरा ऑफ द कैमरा जाएं और आप उनसे जाके पूछें अपने जो इस वक्त पंजाब असम्बली में बैठे हुए लोग हैं कि उनमें से कितने लोग हैं जो मरियम सफदर को अपना लीडर मानते हैं। मैं सिर्फ ये सपोर्ट कर रहा हूँ कि जिसको जाना पड़ेगा। ठीक है, आप किसी को सपोर्ट कर रहे हैं? जी नहीं, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा। इमरान खान की वजह से इतने लोग बेरोजगार हैं, कोई पढ़े लिखे अफराद बेरोजगार हैं इस वजह से। ठीक है, आप बताएं जनाब, कल का क्या मार्का है, क्या समझ आ रही है? इंशाल्लाह अजीज PDM कामयाब होगी और हुकूमत इंशाल्लाह चलती नजर आ रही है, बल्कि इंशाल्लाह कल हुकूमत पेशावर से ही। कितने सारे ऐसे लोग हैं जो हमजा को अपना लीडर मानते हैं, कितने लोग हैं जो शहबाज शरीफ को अपना लीडर मानते हैं और कितने लोग हैं जो नवाज शरीफ को अपना लीडर मानते हैं। आप जब वहाँ के ऊपर जाएंगे ना तो आपको वहीं के ऊपर जो है वो काफ़ी डिफरेंट किस्म के व्यूज़ मिलेंगे। एक ऐसा सियासी वर्कर जिसने मारे खाई हैं, साल साल उस बंदे ने काम किया है, आप मुझे बताएं कि उसका लीडर बिलावल कैसे हो सकता है? रोना 2018 के इलेक्शन का नहीं है, 2013 के इलेक्शन भी ऐसे थे, पिछले इलेक्शंस भी ऐसे थे। आपको पता है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने सारी ज़िंदगी 2008 के इलेक्शन में भी कुछ बिल्कुल हमारी 2/3 मेजॉरिटी आती थी। मोहतरमा की शहादत के बाद अगर हमारा रास्ता ना रोका जाता तो हम पंजाब में हुकूमत बनाते, तो हमें रोका जाता। मुझे का खेल सवाल है, लेकिन मैं वैसे पूछना जरा है मजाक ही, ऐसा क्यों होता है कि जब गवर्नमेंट आप लोगों की होती है, नून की हो, तो वो कहते हैं जी धांधली नहीं हुई है, लेकिन जब मुखालिफ पार्टी जीजा तो फिर धांधली। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि 2008 में भी हुई थी, 1988 में मोहतरमा का रास्ता रोकने के लिए पंजाब में नहीं, ये बात नहीं होती। सिंध में हमारा रास्ता ना रोका जाता तो हम 2/3 मेजॉरिटी के साथ आते। बात ये है, चलें इसे भी छोड़ दें, हमारी हुकूमत होती है या नहीं होती। अगर एलिगेशंस लगते हैं, कल इमरान ये एलिगेशन लगा रहे थे तो वो ठीक थे,
आज ये अपोजिशन गलत हो गई। पाकिस्तान के इख्तिदार पर उस आदमी का हक बनता है जिसके अखलाक भी अच्छे हों, जिसका किरदार भी साफ़ हो, जिस आदमी ने करप्शन ना की हो। नवाज शरीफ साहब हमारे लिए मोहतरम हैं, केसेस मौजूद हैं। शहबाज शरीफ हमारे लिए मोहतरम हैं, केसेस मौजूद हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब पाकिस्तान की हिस्ट्री में वाहिद लीडर है जिनके ऊपर भी केसेस निकल आई, तो इख्तिदार का नवैयत पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब मुझे बताएं, मिड टर्म इलेक्शंस नजर आ रहे हैं, मिड टर्म इलेक्शंस किसी भी सूरत हाल में नजर आ रहे हैं? मुझे बिल्कुल नहीं नजर आ रहे, बिल्कुल मुझे नजर नहीं आ रहे। कुछ ऐसा नहीं होने वाला। 13 दिसंबर भी आएगी, हो रहा है, दिया जा रहा है, इंडिया दिया जा रहा है। देखें ऐसी मार्चें भी हमने बड़ी देखी हैं, हमने खुद की हैं, हमने बड़ा कुछ किया है। मैं तो आप ये कह लें कि जो जुडिशरी की मूवमेंट थी, मैं उसमें भी रही हूँ, बड़ी जगहों के ऊपर रही हूँ, तो कोई आज की बात नहीं है। ये देखें, ये अभी एक मरियम बीबी थोड़ा सा मुतहर्रिक करने की कोशिश कर रही हैं। जैसे पीपल्स पार्टी बिल्कुल आप कह लें कि पंजाब में वैनिश हो गई थी ना, बल्कि हो गई है। तो यहाँ के ऊपर कभी कभी कोई छोटा मोटा बयान, और कभी जैसे पिछले दिनों बिलावल साहब आ गए थोड़ा सा कि चलो थोड़ी सी कोई तहरीक पैदा हो। सो ये जो मरियम बीबी है ना, ये उस पार्टी में तहरीक पैदा करने की कोशिश कर रही है। और मौलाना साहब के साथ आए हैं। हाँ जी, JUI का कारकुन हूँ जी। इस्तीफे दे देंगे? इस्तीफे ना भी देंगे, लेकिन अगर इस्तीफे के अलावा कोई ऑप्शन हुआ इंशाल्लाह देना चाहिए। इस्तीफा तो बहुत बड़ा ऑप्शन है भाई मेरे, ये आखिरी लास्ट ऑप्शन है ना। वो अगर ये समझेंगे कि ये आखिरी लास्ट ऑप्शन इंशाल्लाह वो इख्तियार, तो ये तो पहले इस्तेमाल किया जा रहा है ये ऑप्शन। अगर लास्ट नहीं, ऑप्शन है तो ये तो पहले किया जा रहा है। पार्टीज जमा कर रही हैं, अपने कायदीन के पास जमा कर रही है। अभी वहाँ इस्तीफे दिए तो नहीं ना है। यही अपने लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही हैं जो इकट्ठे नहीं हैं। सो असल मसला ये है। तो ये जो आप सड़क के ऊपर 4 लोग खड़े हो जाएंगे, वहाँ खड़े होकर कोई दंगा फसाद करना शुरू कर दें। आप देखें, लॉ को तो आप हाथ में नहीं ले सकते। अगर आप लॉ को हाथ में लेंगे तो गवर्नमेंट की रिट आप, फिर इसका मतलब है आप चैलेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कल का जलसा तारीखी हो सकता है हर लिहाज से। क्या आप आवाम को मुतवज्जो करने में कामयाब हो जाएंगे? आप आवाम के मसाइल हल करने में? क्योंकि अभी तक आप लोगों ने महंगाई से मुताल्लिक कोई प्लान तो नहीं दिया। सुन लें, आवाम की तवज्जो जो है उसको तो अट्रैक्ट करने में हम कामयाब हो चुके हैं। अब ये है कि जिनके ख़िलाफ़ है ये राय, उनको बावर करवाना है। बाकी जहाँ तक आवाम के मसाइल का तल्लुक़ है, आवाम के मसाइल उसी वक्त हल होंगे जब आवाम के फैसले का एहतराम होगा। हाँ जी, वो तो पार्टी से अपने कैदीन के पास जमा कर रही हैं। कारकुन अपने वो जो जितने भी मेंबर हैं अपने वो जज्बा दिखा रहे हैं। ठीक है, मैं और लोगों से बात करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। क्या लग रहा है, क्या सिचुएशन बनने वाली है? हर सूरत में महंगाई कम होनी चाहिए, इसको जाना चाहिए। जब से ये आया है इतनी महंगाई हो गई है, मैंने अपनी होश में नहीं देखी। दूसरा, जो हम बार बार एक बात कह रहे हैं, बार बार हम एक बात कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे, ये हमारी क्रिएटेड बात नहीं है। आप ये देखें कि इस टाइम के ऊपर क्या सिचुएशन, कोरोना की क्या सिचुएशन, नहीं मैं उस पर आती हूँ, लेकिन कोरोना की जो सिचुएशन है, हम उसके ऊपर ही तो नून लीग के अपने वर्कर्स को देखना चाहिए कि उनके लीडर उनकी जान जो है उनको खतरे में डाल रहे हैं। इमरान 4 सीटों का रोना रोते थे। मुझे बता दें, मेरी मैं नहीं लगा रहा, एक से वाहिद ये इलेक्शंस हैं कि जिसमें हुकूमत वाले भी इल्जाम लगा रहे हैं कि धांधली हुई थी। MQM भी कहती है धांधली हुई थी, क्यू लीग भी कहती है धांधली हुई थी। नहीं जीते सिंध में, वो भी नहीं जीते ना 2/3 में, तो जाहिर है वो तो नहीं, ये वजह नहीं है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान का निज़ाम जो है इस वक्त वो बहुत ख़राब है इलेक्शंस का। हम लोग इलेक्शन जो आपने कहा है, हम रिफॉर्म्स करेंगे, पहले इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करेंगे, फिर इलेक्शन होंगे। अपने दौर में क्यों नहीं किए? अगर आपको लग रहा है कि इदारी तौर पर कोई खराबियां थी, इलेक्शन कमिश्नर स्ट्रांग नहीं थे, इलेक्शन कमीशन स्ट्रांग नहीं था इलेक्शन कंडक्ट करने में, और इदारे बिगाड़ का शिकार थे, तो आप लोगों ने, आपकी विफाक में गवर्नमेंट रही है 2008 से ऑनवर्ड 2013 तक, तो आप लोगों ने उसमें क्यों नहीं किया? बड़ी रिफॉर्म्स लेके आए हैं। एक हर इदारा अपने डोमेन के अंदर है कि काम करे। जब तक ये नहीं होगा, आप कवानीन की किताबें भर देंगे तो इलेक्शन ठीक नहीं हो सकता। और जो आप देखें जो बैठ कढ़ाई के ऊपर उनको बेचारियों को यहाँ आके बैठ के खाने की, बैठ कढ़ाई वाले को पूछना चाहिए था ना कि भाईजान इससे पहले आप कहाँ थी? इससे पहले तो आज तक कभी आपने आके मेरे दुकान पे कढ़ाई नहीं खाई थी, और आज आपको आपके तो नाश्ते खाने हेलीकॉप्टरों में जाते थे। तो कम से कम आप ये देखें कि कोई तो परेशानी है, कोई तो परेशानी है जिसके लिए उनको दर दर जाना पड़ रहा है। इतनी महंगाई समझाई पड़। कदों पैदा हुए सो? मैं 1952 ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਂ। 52 ਤੇ ਤੁਸੀਂ 2020 ਚ ਖਲੋਤੇ ਹੋ। 2020 ਚ 2052 ਵਾਲੇ ਰੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਨੇ। तनख्वाह भी तो उस हिसाब से बदिया ने ना। हाँ जी। जितना तो ये उस हिसाब से लाइए ना। जी जी। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इमरान खान साहब 2.5 साल में जादू की छड़ी चलाएंगे और सब कुछ ठीक कर देंगे? नहीं, वक्त मिलना चाहिए। नहीं, इतने फासला कर ले मुझसे। इतने वक्फे में, इतने सालों में इसने ये कुछ दिखाया तो तब्दीली आएगी, इतनी नौकरियाँ मिलेगी, इतने घर मिलेंगे, इतने वो खाने वाले होंगे, ये है वो है, इतनी फैसिलिटियाँ देंगे। इंशाल्लाह ताला जरूर आएंगे जी। किसको सपोर्ट कर रहे हैं? नवाज शरीफ को।
आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मैं इमरान खान को। इमरान खान साहब को सपोर्ट कर, देखिए पूरे मजमे को एक आधा निकल ही आया इमरान खान साहब का फॉलोवर। आप कुछ और भी तरीका अपना सकते थे। आप जगह जगह जाके, अब जाके आपको कांग्रेस मीटिंग याद आ रही हैं, अब आपको खरोस नजर आ रहा है। मार्च में सेनेट का इलेक्शन भी ऑलमोस्ट करीब है ना, जाहिर है कुछ ही टाइम रह गया है। तो ये जो तहरीक चल रही है, ये क्या सेनेट से भागने के लिए, इलेक्शन से भागने के लिए? नहीं, भागने के लिए नहीं है। देखिए, पहले फेक नेशनल असेंबली है, तो अब सेनेट भी टोटली फेक। लेजिस्लेशन बड़ी जरूरी है ना। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, सेनेट जो है, सेनेट एक मुस्तकिल इदारा है। नेशनल असेंबली पहले फेक बनाई गई है, जाली बनाई गई है। अब हम नहीं चाहते कि सेनेट भी जाली बने। वहाँ पे मेजॉरिटी हमारी होती है और मेंबर किसी और का वोट ले जाता है। तो ये हुआ ना कि सेनेट का इलेक्शन आप लोग रोकना चाह रहे हैं। बिल्कुल रोकना चाह रहे हैं। ये बात आप कह रहे हैं कि बिल्कुल रोकना चाह रहे हैं इलेक्शन को रोकने के लिए। नहीं, सिर्फ सेनेट के नहीं। देखिए, ये हमारा फर्ज है कि हम नहीं, मैं बिल्कुल ठीक। वजह ये है कि सेनेट पाकिस्तान का सबसे मोतबर इदारा है, पार्लियामान का एक बड़ा अपर हाउस है। तो कराची से आप यहाँ पे जलसे के लिए आए हैं? बिल्कुल। और किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मैं मियां नवाज शरीफ को। मियां नवाज शरीफ साहब को। अरे ये देखे चाहने वाले तो फिर जाहिर है कहीं से भी आ सकते हैं। क्या उम्मीद लग रही है, क्या करेंगे? इंशाल्लाह ताला तख्ता उल्टेगा, क्यों नहीं उल्टेगा। जब आवाम बाहर निकलती है तो अच्छे ये कह रहे घबराना, वो खुद घबराए हुए हैं ना, वो घबराए हुए हैं। फिर यहाँ क्यों आए हैं? वो घबरा के चले गए। कल कोई बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं, लॉन्ग मार्च की तरफ जा रहे हैं। मिड टर्म इलेक्शन तो निशाना नहीं है। जी बिल्कुल। कल पीडीएम की जो क़यादत है वो आइंदा के लाहे अमल के मुताबिक कहा ऐलान जा रहा है आप करेगी। लोगों की तरफ से ही कि 31 दिसंबर इसके बाद काया बदल जाएगी, जनवरी में काया बदल जाएगी इंशाअल्लाह ताला। हवाओं का रुख कुछ और होगा इंशाअल्लाह तो हम समझ रहे हैं कि आप लोग लॉन्ग मार्च की तरफ जा रहे हैं। कल ये ऐलान हो सकता जी है? बिल्कुल। लॉन्ग मार्च का ऐलान जो है, ऐलान तो खैर हो चुका है, उसकी डेट है, वो डेट पीडीएम की क़यादत जो है वो अनाउंस कर सकती है। आप कह रही हैं कि कोरोना भी ज़ाहिर है ये भी एक बड़ा मौजूद है जिस पर हम गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन चूंकि सारी बात है वक्त की कमी है और इसको वाइंड अप की तरफ भी लेके जाना है। कानूनी ऑप्शंस क्या मौजूद हैं, हो सकते थे अगर ऑपोजिशन सड़कों पर ना निकलती तो क्या ये तहरीक अदम एतमाद लेकर आ सकती थी? क्या ये ऑप्शंस इनके पास मौजूद थी? क्या आप समझती हैं कि टाइमिंग्स थोड़ी सी आगे पीछे कर दी हैं? जो बहुत आखिर वाला ऑप्शन देखें, जो तहरीक अदम एतमाद भी लाने के लिए ना आपका जो हाउस है ना, उसके बीच में आपके मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। इस टाइम के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह के ऊपर, हर हाउस के बीच में पीपल जो इस वक्त पीटीआई की जो मेजॉरिटी और उनके जो अलाइज हैं वो उनके साथ बैठे हुए हैं। तो ये कैसे हो कि उसे हम फेक बनने दें? उसे आपने देखा नहीं कि बंदे हमारे सेनेट में ज्यादा जाते हैं और वोट उनके निकलते हैं बैलेट बॉक्स से। ये धांधली अब कितनी देर पड़ेगा ना? इमरान खान साहब तो कह रहे हैं कि वो अब ऑन कैमरा कराने को तैयार है। ये तो आपको अपने बंदों को भी वो इमरान खान को छोड़े। इमरान खान तो रोज नहीं बात करते हैं। होती है बंदे आपके ज्यादा होते हैं, मैं मान रही हूँ, लेकिन जब वोट निकलते हैं उनके निकलते तो बंदों में तो आपके तो इसी का रोना रो रहे हैं ना कि ये खराबियां ना हो पाकिस्तान के निज़ाम के अंदर, जिसका जो वोट है वो कास्ट हो और उसी का वोट गिना जाए। इतना आसान तो नहीं होता ना आमिर हसन साहब के जो बंदा इक़्तिदार में आया है, जो वज़ीर आज़म बना है, जिसकी 22 साल की जिद्दोजहद है। यानी अगर मैं नवाज शरीफ के दौर को डिस्कस करूं तो नवाज शरीफ साहब ने मैं इस्तीफ़ा ऐसे नहीं दे दिया था, ये ले धरने पे, ये ले जाने इस्तीफ़ा है और आप चले जाएं। या जब जरदारी साहब के दौर में तहरीकें चली थी, यूसुफ गिलानी के जाने के, हम ज़ाहिर बात है बहुत सारी और भी चीज़ें, लेकिन तब आप लोगों ने भी, आपके खिलाफ भी जब चीज़ें मुहिम चली थी तो आप लोगों ने भी ऐसे नहीं कहा था कि ठीक है हम जा रहे हैं खुदा हाफिज़ गवर्नमेंट से। हमने कहा था कि रुकेंगे। तो इस तरह तो नहीं जाया जाता ना, वज़ीर आज़म वोट लेकर आते हैं। देखिए, हमने मामला को देखिए, सिर्फ वोट लेके आने से इक़्तिदार का जवाज़ नहीं है। वो यहाँ पे सिर्फ तमाशा देखने के लिए आए हैं। सबसे बड़ा मसला क्या है आपका? सबसे बड़ा मसला ये, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो हम एक कौम है, एक पाकिस्तानी, बहैसियत पाकिस्तानी हमें ये कहना चाहिए कि हम अलग कौम नहीं है, एक ही है। कुरान पाक में अल्लाह पाक कहता है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि वला तफर्रकू। अगर इस आयत के मफ़हूम पे हम आ जाएं तो बात इस तरह बनती है कि हम एक दूसरे से अलग नहीं हो जाएं। सपोर्ट किसको कर रहे हैं? सपोर्ट इमरान खान को। कल अगर फजलुर रहमान अगर इक़्तिदार में आ जाएगा तो दूसरे और पीडीएम निकलेगा तो उसका क्या किया जाएगा? क्या बैक डिप्लोमेसी जिसकी हम बात करते हैं, सियासत में इन तो रहती है, उसका कोई ऑप्शन छोड़ा है? जी नहीं। किसी जमात ने इस वक्त इस सिलेक्टेड हुकूमत से जो है वो कोई गुफ्तगू ना हो रही है।
जब और इमरान खान साहब धरना ना दे रहे ही थे, करने का कोई होने का जब कोई इमरान खान इम्कान साहब है। धरना दे रहे थे तो तब आप लोगों की विफाक में हुकूमत थी, पंजाब में आप लोग बराजमान थे, तब ये गुफ्तगू की जाती थी कि आए टेबल टॉक करें, बैठते हैं। 126 दिन के धरने में हमने मुतादिद बार देखा है। परवेज़ खटक साहब भी आपकी तरफ गए, शेलिंग वाला सारा सीन हुआ, आपको शायद याद होगा मुझसे बेहतर। तो आप अब अपोजिशन में मौजूद हैं, हुकूमत इमरान खान साहब के साथ है, तो आप नहीं समझ रहे कि अब टेबल टॉक होनी चाहिए, बातचीत से मसले होने चाहिए, हल होने नहीं, चाहिए? हम- जमहूरियत का पहिया बड़ी मुश्किल से चलता है। देखिए, हम इस हुकूमत को जमहूरी और अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं समझते। ये आप समझ रहे हैं इमाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं जी है? जी, हमारा ये मौक़िफ़ है और पीडीएम में मौजूद तमाम जमातों का किसी ये एक मौक़िफ़ इस्तीफे पर इक्तफा होगा या आप तादाद ज़्यादा चाह रहे हैं? नहीं, इस्तीफ़े तो इंशाअल्लाह ताला जब पीडीएम फैसला करेगी तो उसकी जमातों के तमाम अरकान जो है वो मुस्तफ़ी होंगे। और मुझे किसी भी जगह के ऊपर उनकी कोई भी टैक्टिस, जिसको ब्लैकमेलिंग टैक्टिस कहें, जो उनके लिए सो कॉल्ड ब्लैकमेलिंग टैक्टिस है, आप ही देखें कि इन्होंने बाहर बैठ के फ़ौज के ख़िलाफ़ जो कुछ बोल सकते थे इन लोगों ने बोला, सब कुछ उन्होंने बोला। तो आपका 13 दिसंबर भी आपका आ जाएगा, आपका 13 जनवरी भी आएगा और इंशाल्लाह 13 जनवरी 2023 भी आएगा। आप और मैं तब भी हम दोबारा यहाँ खड़े होकर बात करेंगे। आपको परफॉर्म करना होता है, आपको सबको साथ लेके चलना होता है। ठीक है, हमारे पास हमारे खिलाफ तहरीक थी, मियाँ साहब ने लॉन्ग मार्च किया था, हमने उनके मामलात को एड्रेस किया था, मियाँ साहब गुजरांवाले से वापस आ गए थे। आपको गुफ्तो शनीद करना पड़ती है, दरवाजे खुला रखना पड़ते हैं, पार्लिमान को चलाना पड़ता है, मामलात को आगे बढ़ाना पड़ता है, लेजिस्लेशन होती है, पॉलिसी साजी होती है। कुछ नहीं हो रहा, 2.5 साल से मुल्क रुक चुका है। तो ये कैसे होगा कि अगर एक मुल्क को आप रोक दें और सिर्फ इस वजह से। और दूसरी बात की आप लोग ना कहा करें, कौन सी इमरान की 22 साल की जदोजहद है? इमरान खान दे जलसे जज मेरा नचने नू जी करदा, इसे आप जदोजहद नहीं, मैं बताता हूँ, नहीं, जब हमारा जलसा होता है मोहतरमा आई कराची में, तो हमें 300 लाशें कंधों पे उठाने पड़े। जदोजहद इसे कहते हैं कि क़यादतें भी जान देती हैं, कारकुन भी जान देते हैं। एक लाइन में बता दें कि आपका मेन फोकल पॉइंट कहाँ है पीडीएम का? हुकूमत को घर भेजना, मिड टर्म इलेक्शन करवाना, या फिर दबाव में लेकर आकर वो सब करवाना जो लेजिस्लेशन में आप लोग चाह रहे हैं? फ्री फेयर इलेक्शन और उसमें आवाम की राय जो है वो विदाउट एनी इंटरफेरेंस वो सामने आए और उस राय का एहतराम किया जाए। पीपल्स पार्टी के साथ कोई इख्तलाफ? क्योंकि पहली दफ़ा है कि आप दोनों जमातें एक प्लेटफॉर्म में किसी एक के खिलाफ नहीं, जमहूरियत के ऊपर वहाँ पर अक्सर जगह से ये हल्कों से पीपी की आवाज़ें उठ रही है कि इस्तीफा शायद ऑप्शन नहीं होना चाहिए, इस्तीफा इज़ नॉट द अल्टीमेट गोल। कल मेरे सामने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो बात की है, उन्होंने यहाँ तक कहा है कि हम सिंध गवर्नमेंट को जो है वो सेक्रीफाइस करने को तैयार है। तो इसके बाद भी अगर कोई शक का या शुबे का इज़हार करता तो उसकी अपनी राय है। पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं, कल आएंगे जलसे में? नहीं, बस ये तमाशा देखने आएंगे, इनका ये ड्रामा देखने आएंगे, ये ड्रामा देखने आएंगे। देखें, इन्होंने 25-30 साल बिल्कुल हुकूमत संभाली, आप इनकी तादाद बढ़ा देंगे। इस 25-30 सालों के दौरान हम बांग्लादेश से पीछे रह गए, ईरान से पीछे रह गए, या दूसरा इंडिया से पीछे रह गए। और कोई मौके मिला देगा? कल आएंगे आप? नहीं आएंगे, कल आएंगे आप? ठीक है जनाब, अवामी राय जानने की कोशिश कर रहे थे, अवाम आपके सामने है। कल का ये सजने वाला मैदान क्या रंग लेकर आएगा? कौन ऊपर से आएगा, कौन नीचे आएगा, और कौन छक्का मारेगा, कौन लूज बॉल कराएगा? ये बड़े अहम क्वेश्चन है, क्योंकि पिच जो है वो तैयार है। अब देखना ये कि खिलाड़ी यहाँ पर पहुँचते हैं या नहीं। इशू ये है कि इस्तीफे एक वाहिद वो ऑप्शन होता है जिस पर हम लोग ने देखा है पास में भी कि तहरीकें चली हैं और इस्तीफे दे देंगे असम्बलियों से और जमहूरियत का पहिया चलने नहीं देंगे वगैरह वगैरह। इस्तीफे एक ऐसी बड़ी ऑप्शन होती है जो आप हमेशा लास्ट में रखते हैं, ये कार्ड हमेशा लास्ट में इस्तेमाल किया जाता है। उसकी वजह ये होती है कि यू नीड टू मेक श्योर कि आपने हर लिहाज से प्रेशराइज कर लिया है और फिर हम इस्तीफ़ों की ऑप्शन की तरफ आते हैं। लेकिन ये पहली मरतबा ऐसा होने जा रहा है कि 11 जमातें पीडीएम की शक्ल में जो मूवमेंट लेकर चल रही हैं उसमें इस्तीफ़ों की ऑप्शन पहले नंबर पर है, और ऐसी पहले नंबर पर है कि उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा है। ये लोग पीटीएम वाले ये कह रहे हैं कि जनाब इस्तीफ़े मौसूल होना शुरू हो गए हैं, पार्टी कादीन के पास जमा हो रहे हैं, और दूसरी जानब हुकूमत ये मौके पर अपना रही है कि इस्तीफ़े ज़बरदस्ती लिए जा रहे हैं। उन्हें एमएनएस की कॉल्स आ रही हैं कि इस्तीफ़े हमसे ज़बरदस्ती लिए जा रहे हैं, इसके बारे में कुछ किया जाए। और दूसरा सेनेट का इलेक्शन, चूँकि वक्त बड़ा करीब आ रहा है, देखना ये है कि क्या वाकई पीडीएम अवामी मसाइल के लिए निकली है, अवाम के मसाइल के हल के लिए निकली है,
या फिर निकली है अपने मुफाद के लिए? ये हो सकता है ना, मतलब मैं तो एक अंदाज़ा लगा के कह रही हूँ कि हम सब मतलब परस्त कहीं ना कहीं होते हैं। तो ये देखना बड़ा ज़रूरी है बारीकी से कि क्या सेनेट का इलेक्शन, क्या उसकी आड़ में अवाम को इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा, और दूसरी तरफ क्या हुकूमत कोरोना को इस्तेमाल करते हुए अपोजिशन को डाउन करने के लिए तो कुछ हथकंडे नहीं इस्तेमाल कर रही? ये बड़े अहम सवाल हैं, अहम पहलू हैं जिस पर गौर व गौस करना इंतहाई ज़रूरी है। फरवा वहीद को ज़बान खल्क से दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।